हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम चारवाक दर्शन कर रहे हैं उसके बारे में जान रहे होंगे। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे विचार हम जान रहे हैं, चारवाक ने का जो दर्शन है उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आज हम चारवाक का नीति विज्ञान यानी इथिक्स के बारे में जानेंगे ना। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आज हम ले रहे हैं चारवाक का नीति विज्ञान। जीवन के चरम लक्ष्य की व्याख्या करना नीति विज्ञान का मूल उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं, अथवा किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर मानव कर्म करता है, यह प्रश्न भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। साधारणतः भारतीय दार्शनिकों ने जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं जो हमारे कर्मों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन लक्ष्यों को पुरुषार्थ, ह्यूमन एंड्स कहा जाता है, और ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्रम है वो अलग दिया है। तो धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम, जीवन कह रहे हैं कि चारवाक जीवन के इन लक्ष्यों की परीक्षा कर सिद्ध करता है कि उसको इनमें से सिर्फ अर्थ और काम ही मान्य है। तो ये यहाँ पे धर्म और मोक्ष को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अर्थ और काम ही मान रहे हैं। ठीक है, चारवाक के अनुसार धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। धर्म और अधर्म का ज्ञान शास्त्र पुराणों से प्राप्त होता है, क्योंकि ये शास्त्र और पुराण वेद तो मानते नहीं है, तो फिर इनका जो दर्शन है वो केवल इंजॉयमेंट यानी काम और जो अर्थ है यानी वेल्थ के बारे में ही है। ठीक है, मतलब व्यर्थ और चीज़ों को ये मानते हैं। ठीक है, आगे जानिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है उसका पूर्ण उल्लेख वेद में मिलता है। वेदानुकूल कर्म ही धर्म है तथा वेद विरोधी कर्म अधर्म है। चारवाक के अनुसार वेद अप्रामाणिक ग्रंथ हैं, अतः वेद में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। ब्राह्मणों ने वेद की रचना की है, उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगना चाहा है। ये चारवाक का विचार है। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा नरक से बचने के लिए वैदिक कर्म करना निरर्थक है, ये बता रहे चारवाक। चारवाक वैदिक कर्मों की खिल्ली उड़ाता है। प्रेत आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध में भोजन अर्पण किया जाता है। चारवाक इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भोजन अर्पण करना जिनका अस्तित्व नहीं है, महान मूर्खता है। अगर श्राद्ध में अर्पित किया हुआ भोजन स्वर्ग में प्रेतात्मा की भूख मिटाता है, तब नीचे के कमरों में अर्पित भोजन छत के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को क्यों नहीं तृप्त करता है। तो इन्होंने एक तरह से एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आप नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं और यहाँ से आप अर्पण कर रहे हैं भोजन ऊपर रहने वाले किसी व्यक्ति या समुदाय को, समूह को, कि उनको भोजन मिल जाए। तो ऐसा तो भौतिक जगत में होता नहीं है कि नीचे बैठे और अर्पण कर रहे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच जाए। ये उनका तर्क है एक तरह से ना। यदि एक व्यक्ति के खाने से दूसरे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तब तो पथिक को अपने साथ खाद्य पदार्थ नहीं लेकर चलना चाहिए। वह क्यों नहीं संबंधियों को अपना नाम लेकर घर पर ही भोजन करने का आदेश देता है। यदि एक स्थान के लोगों द्वारा अर्पित भोजन दूसरे स्थान के निवासियों की क्षुधा को शांत नहीं कर पाता है, तब इस संसार में अर्पित भोजन परलोक में कैसे जा सकता है। तो ये एक तर्क दे रहे हैं वो, जो अत्यंत ही दूर स्थित माना जाता है। मृतक व्यक्ति को भोजन खिलाना मृतक घोड़े को घास खिलाने के समान है। वैदिक कर्म कांड में पशुओं के बलिदान का आदेश दिया गया है। पशुओं की बलि जैसे हिंसात्मक और निर्दय कार्य की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने, जिन्हें चारवाक भांड धूर्त निशाचर कहता है, एक तर्क उपस्थित किया है। उनका तर्क है कि बलि का पशु स्वर्ग जाता है। यदि ऐसा कह रहे हैं, यदि ऐसी बात है
तो वे क्यों नहीं अपने बूढ़े माता पिता को बलि देकर स्वर्ग में उनके लिए स्थान निश्चित कर लेते हैं। तो ये चारवाक का तर्क है, मतलब एक तरह से वो बलि विरोधी हैं, किसी पशु की हत्या के विरोधी हैं चारवाक। तो ये तो मुझे अच्छी बात लगी इनकी। तो ये एक तर्क दे रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मान लीजिए जिस पशु को हम बलि दे करके मतलब बलि देकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो स्वर्ग जाएगा, तो कह रहे हैं अपने माता पिता या बूढ़े माता पिता को अगर आप बलि कर दे तो वो भी तो स्वर्ग जाएंगे, तो ऐसा उनके लिए कर दीजिए। तो एक तर्क यहाँ पे एक एनोलॉजी दी जा रही है चारवाक के द्वारा। ठीक है। इन धार्मिक रीतियों का निर्माण पुरोहितों ने अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किया है। देखिए, व्यावसायिक लाभ के लिए किया है, इसमें कुछ तो, क्या आप समझ पा रहे हैं, कुछ तो बात है। मतलब इस बात में ये हुआ है, मतलब बहुत सारे कर्मकांड आपको निरर्थक भी दिखते होंगे, और वो ये दिखता है कि केवल उसका कमर्शलाइजेशन करने के लिए ही ऐसा किया गया है। ठीक है। जैसे कहते हैं कि बहुत सारी मछलियाँ हैं, अगर एक गंदी मछली है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा यहाँ पे भी हुआ है, कर्मकांड के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे बहुत सारी ऐसी समाज में कुरीतियाँ भी व्याप्त हो गई, जिसमें एक सबसे बड़ी है जो पशु बलि देने का जो है। अंततः वो मांस कोई तो भक्षण करता ही है ना, तो वो अपने भक्षण के लिए ही पशु बलि देते हैं मुख्यतः। ठीक है। सचमुच बलि के नाम पर निर्दोष जीवों की हिंसा करना महान अत्याचार है। चारवाक के विचार क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। धर्म के साथ साथ चारवाक धार्मिक रीति रिवाज का भी खंडन करता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के नैतिक नियमों का खंडन हो जाता है। चारवाक कर्म सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्म का जो कुछ दर्शनों में धर्म का स्थान लेते हैं, खंडन करता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों के करने से सुख तथा अशुभ कर्मों के को करने से दुख की प्राप्ति होती। कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, इसलिए चारवाक इस सिद्धांत का निषेध करता है, यानी वो लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते हैं। जैसे मैंने ये भी बताया है कि जैसे जो भी एक व्यक्ति है उसमें वो पूरा वो कह सकते हैं उसमें केवल अवगुण ही नहीं हो सकते हैं, कुछ गुण भी होंगे। तो वैसे यहाँ पे चारवाक दर्शन जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामान्य जन को एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो एक्सेप्टेबल होंगी। जैसे इसमें वो पशु बलि का विरोध करते हैं। ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, इसलिए चारवाक इस सिद्धांत का निषेध करता है। ठीक है। मोक्ष को भी चारवाक स्वीकार नहीं करता है। मोक्ष का अर्थ है दुख विनाश। आत्मा ही मोक्ष को अपनाती है। चारवाक के अनुसार आत्मा नाम की सत्ता नहीं है। जब आत्मा नहीं है तब मोक्ष की प्राप्ति किसे होगी? आत्मा के अभाव में मोक्ष का विचार स्वयं खंडित हो जाता है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है, और कुछ लोगों का कहना है कि मोक्ष मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है। चारवाक इन विचारों का उपहास करता है। मोक्ष अर्थात दुख विनाश की प्राप्ति जीवन काल में असंभव है। जब तक मानव के पास शरीर है उसे सांसारिक दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। दुखों को कम अवश्य किया जा सकता है, परंतु दुखों का पूर्ण विनाश तो मृत्यु के उपरांत ही संभव है। चारवाकों का कहना है कि मरण मेवाप वर्गः, यानी कि डेथ इज लिबरेशन। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु की कामना नहीं कर सकता, अतः मोक्ष को पुरुषार्थ कहना निरर्थक है। धर्म और मोक्ष का खंडन कर चारवाक अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे अर्थ वेल्थ से जो आपका पैसे से रिलेटेड है। ठीक है। मानव धन के उपार्जन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कह रहे हैं धन के उपार्जन यानी धन कमाने में वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। मानव की बात हो रही। धन कमाने के लिए ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, परंतु अर्थ को चारवाक जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानता है। अर्थ की उपयोगिता इसलिए है कि यह सुख अथवा काम की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। धन एक साधन है जिससे सुख साध्य, यानी कह रहे हैं कि साधन मतलब मीन्स बता दिया, और अंततः हमें क्या चाहिए, यानी चारवाक के अकॉर्डिंग सुख चाहिए, तो वो एंड हो गया।
की प्राप्ति होती है। मीन्स और एंड के बारे में आपने जाना होगा। साध और साध्य, साधन साध्य की बात होती है, और एंड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो हमें चाहिए, अंततः सुख चाहिए ना उनको। इसलिए धन का मूल्य अपने आप में नहीं है, बल्कि इसका मूल्य सुख के साधन होने के कारण ही है। इसीलिए वह काम यानी इंजॉयमेंट को चरम पुरुषार्थ मानता है। कहा गया है काम एवैकः पुरुषार्थः, इनके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, सच पूछा जाए तो चारवाक के अनुसार काम की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। काम अर्थात इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मानव के सारे कार्य काम अथवा सुख के निमित्त ही होते हैं। जब हम मनुष्य के कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे सुख की भावना विद्यमान रहती है। मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु की ओर अग्रसर होता है जिससे सुख मिल सके। उस वस्तु से सुख के बजाय दुख भले ही मिले, परंतु जब वह वस्तु की कामना करता है तो उसका मूल ध्येय सुख की प्राप्ति है, प्राप्ति ही रहता है। आप ये जान रहे होंगे कि सुख की प्राप्ति ही रहती है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो सुख के लिए ही जाते हैं कि इससे सुख मिलेगा। सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानने के कारण चारवाक दर्शन सुखवाद यानी हिडोनिज्म को सिद्धांत कह रहे हिडोनिज्म के सिद्धांत को नीति विज्ञान में अपनाता है। चारवाक सुखवादी है। मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो। सुख कह रहे शुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख और अल्पतम दुख हो। अशुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम दुख हो। अच्छा काम वह है जिससे अधिक सुख की प्राप्ति हो, और इसके विपरीत बुरा काम वह है जिससे सुख की अपेक्षा दुख की प्राप्ति अधिक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। चारवाक इंद्रिय सुख पर अत्यधिक जोर देता है। बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ नहीं है। कुछ लोग सांसारिक सुखों के त्याग का आदेश देते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सुख भोग की कामना करता है तो उसे कुछ कुछ दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए मानव को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए तथा पार्श्विक प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए। चारवाक इस तर्क से सहमत नहीं हो पाया है। दुख के डर से सुख का त्याग करना महान मूर्खता है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, भूसे से मिश्रित होने के कारण कोई बुद्धिमान व्यक्ति अन्न को नहीं छोड़ता। मछली में कांटा रहने के कारण कोई व्यक्ति मछली खाना नहीं छोड़ सकता। गुलाब में कांटा है इसलिए गुलाब के फूल का तोड़ना नहीं छोड़ा जाता है। भिखारियों के द्वारा भोजन मांगे जाने के डर से कोई व्यक्ति भोजन पकाना नहीं बंद करता। तो ये सारे उनके तर्क हैं। आप उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, जो मछली खाते हैं उसमें कांटा होता है, तो कह रहे उसमें कांटा है इसलिए मछली का त्याग नहीं कर सकते, मछली तो खाएंगे ही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख भी है लेकिन ज़्यादा सुख है, सुख को ज़्यादा भोगेंगे। इसी तरह उनकी कह सकते हैं उनकी प्रवृत्ति रही होगी, उनके विचार इसीलिए इस प्रकार प्रकट हुए हैं। जानवर के द्वारा भोजन ध्वंस हो जाने के डर से कोई व्यक्ति भोजन का पकाना नहीं बंद करता। जानवर के द्वारा पौधे के ध्वस्त होने के डर से कोई व्यक्ति खेत में बीज का बोना बंद नहीं करता। चंद्रमा में दाग है इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रमा की शीतल चांदनी से आनंद पाना नहीं छोड़ सकता। ग्रीष्मकाल के आनंददायक समीर से कौन नहीं लाभान्वित होना चाहता, यद्यपि कि समीर धूल से संयुक्त है, सुख दुख से व्याप्त रहता है। इसलिए मानव का कर्तव्य होना चाहिए कि वह सुख को दुख से अलग कर सुख का उपभोग करे। जो व्यक्ति दुख के डर से सुख को छोड़ता है वह बेवकूफ़ है। ठीक है, मानव को वर्तमान सुख को अपनाने का ध्येय रखना चाहिए। पारलौकिक सुख और आध्यात्मिक सुख को अपनाने के उद्देश्य से इस जीवन के सुख का त्याग करना पागलपन है, ऐसा चारवाक का मत है। हमारा अस्तित्व इसी शरीर और इसी जीवन तक सीमित है। अतएव मानव को वर्तमान जीवन से अधिक वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान सुख पर चारवाक अधिक जोर देता है। भूत तो बीत चुका है, भविष्य संदिग्ध है, इसलिए यदि निश्चित है तो वर्तमान ही। तो ये बात तो उनकी सही है। मानव का अधिकार सिर्फ वर्तमान तक ही है। कल क्या होगा यह अनिश्चित है। कल मोर मिलेगा इस आशा में हाथ में आए हुए निश्चित कबूतर को कोई नहीं छोड़ता। अनिश्चित स्वर्ण मुद्रा से निश्चित कौड़ी ही मूल्यवान है। हाथ में आए हुए धन को दूसरे के लिए छोड़ देना मूर्खता है। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की 2 चिड़ियों से कहीं अच्छी है।
अतः वर्तमान सुख का उपभोग करना वांछनीय है। निश्चित सुख को छोड़कर अनिश्चित सुख की कामना करना सचमुच अदूरदर्शिता है। चारवाक के अनुसार हमें जो कुछ भी सुख हो वर्तमान में भोग लेना चाहिए। अतः चारवाक दर्शन का मूल सिद्धांत है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, क्योंकि कल मृत्यु भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ तक कह डाला, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये उनका सिद्धांत है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब तक जिए सुख से जिए, सुख के उपभोग के लिए ऋण भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बढ़िया सा ऋण लीजिए यानी उधार लीजिए और अपना जीवन सुखपूर्ण व्यतीत करिए। जिस प्रकार भी हो, सुख के साधन धन को एकत्र करना चाहिए। मानव को अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए। वासनाओं और तृष्णाओं को दबाना अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक है। रमणियों को चारवाक ने भोग विलास की वस्तु कहा है। वह स्वार्थ सुख या कह रहे हैं वह स्वार्थ सुख, यहाँ तक कि लिंग सुख, अंगों के सुख पर अत्यधिक जोर देता है। कामिनी के आलिंगन से प्राप्त सुख ही परम सुख है। मदिरा, कामिनी और शारीरिक सुख चारवाक सुखवाद के केंद्र बिंदु हैं। चारवाक का सुखवाद यूरोपीय स्वार्थ मूलक सुखवाद यानी इगोइस्टिक हिडोनिज्म से मेल खाता है। स्वार्थ मूलक सुखवाद की तरह चारवाक भी स्वार्थ सुखानुभूति को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। अब देखिए, वेस्ट यानी जो पश्चिम देश हैं हमारे, ठीक है, हम पूर्व में रहते हैं, तो वहाँ पे तो यही प्रिंसिपल लोग अपनाते हैं कि बहुत ज़्यादा सुख पे ही या शारीरिक सुख या जो भी जितने भी प्रकार का सुख होता है उस पर ही जोर उनका रहता है। एरिस्टिपस ने इस सिद्धांत के संस्थापक हैं, यानी इस सिद्धांत के संस्थापक एरिस्टिपस को बताया गया है। इगोइस्टिक हिडोनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। व्यक्ति के निजी सुख पर जोर दिया है। मनुष्य को कहीं वही कर्म करना चाहिए जिससे निजी सुख उपलब्ध हो। चारवाक भी निजी सुख को अपनाने का आदेश देता है। स्वार्थ मूलक सुखवाद के अनुसार सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। गुण की दृष्टि से सभी सुख समान है। मदिरा पान और कविता निर्माण से प्राप्त सुख समान है। चारवाक भी सुखों में गुणात्मक भेद को नहीं स्वीकार करता है। किसी भी सुख को हम उच्च अथवा निम्न कोटि का नहीं कह सकते। स्वार्थ मूलक सुखवाद भी इंद्रिय सुख पर अत्यधिक जोर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार पारलौकिक सुख को अपनाने के लिए इस जीवन के सुखों का त्याग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। चारवाक दर्शन में भी शारीरिक सुख की प्रशंसा की गई है। इस संसार के अतिरिक्त वह दूसरे संसार में अविश्वास करता है, यानी इस संसार के अतिरिक्त कोई भी संसार नहीं है, ये चारवाक कह रहे हैं। जब इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, तब मानव को इस जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही आवश्यक है। चारवाक का यह सुखवाद निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद यानी ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म का उदाहरण है। यूरोप में निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रवर्तक एरिस्टिपस हैं। भारत में इसके प्रवर्तक चारवाक कहे जा सकते हैं। चारवाक का समाज दर्शन भी सुखवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। वह एक ऐसे समाज की सृष्टि करता है जिसमें ईश्वर, स्वर्ग, नरक और धर्म का नामो निशान नहीं है तथा जिसमें मनुष्य निजी सुख के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। चारवाक का जड़वादी समाज जाति भेद को प्रश्रय नहीं देता है, जिसके फलस्वरूप ऊंच और नीच का भेद आपसे आप खंडित हो जाता है। तो ये बात तो इनकी बहुत अच्छी है कि ये जातिवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और जो भी व्यक्ति हैं उनके अपने कुछ नियम होते हैं, उनके अपने कुछ दर्शन होते हैं, उनके विचार होते हैं। तो चारवाक उन्हीं में से एक हैं, जिसमें वो 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आज बताए हैं जो इनके शानदार हैं। जैसे कि पशु बलि को वो नहीं मानते, उसका निषेध करते हैं, उसको बताते हैं कि घोर क्या है, हिंसा है वो। और दूसरा इनका ये कि वो जातिवाद को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा कह सकते हैं विचार है उनका, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये दर्शन शास्त्र में चारवाक दर्शन का अपना एक महत्व है। इससे आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और सीखने के लिए आज 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अगर बाकी सब चीज़ों को नहीं भी मानते हैं तो ये इन 2 पॉइंट्स से तो आप खुद को अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जातिवाद के अगेंस्ट ये बोलते हैं और पशु हिंसा यानी कि जो पशु बलि है उसके अगेंस्ट भी ये बात करते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।